कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहरी दोनों की तरफ से हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और तीसरी बार सीएलपी लीडर बने हैं, और हमारे इनके साथ हमारे श्री राव नरेंद्र जी जिनको प्रदेश अध्यक्ष कहा गया है, ये राहुल गांधी जी को शीर्ष नेतृत्व और हमारी जिला ग्रामीण और शहरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से दोनों की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। और मैं उनके भविष्य की अच्छी भविष्य की मनोकामना करता हूँ। और हमारे साथ हमारे जितने भी आदरणीय हमारे भीमसेन मेहता जी है, मैडम सुमिता सिंह जी है, जी है, भाई मनजिंदर जी है, निश्चय भाई है, कानू जी है, मनोज बदवा जी है, सोनी जी है, सभी साथी हमारे मैडम संतोष कश्यप जी है, महिला कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष है, और हमारे साथ नार संधू जी है, जितने भी हमारे सभी वरिष्ठ नेता वरिष्ठ साथी सभी आज मिठाई बांटकर लड्डू बांटकर सब अपना मुंह मीठा करेंगे हम लोग, और उनकी भविष्य की मनोकामना करेंगे कि उनका फ्यूचर अच्छा हो और मजबूती से हम विपक्ष की भूमिका को अच्छी तरह से निभाएंगे। राव नरेंद्र जी का परिचय की बात करें तो राव नरेंद्र जी का परिवार बहुत पुराना है। उनके पिताजी भी पूर्व में मंत्री जी पूर्व में मंत्री रहे हैं भजनलाल सरकार में, और राव नरेंद्र जी जो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मंत्री पद पे रहे हैं। तो मैं कोई बात इसमें छुपी नहीं है कि अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का परिवार और मेरे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी युवा दिलों की धड़कन जो हमेशा विपक्ष की भूमिका को हमेशा निभाते रहे हैं अच्छी तरह से और अच्छी तरह निभाते भी रहेंगे। उसी कड़ी के अंदर हमारे करनाल की टीम में हमारे भाई दिव्यांशु गुजराजा जी, मैडम सुमिता सिंह जी, सभी हमारे साथी भीमसेन मेहता जी, नाथ संतु जी, मेरे भाई नीचे सोए जी, मनोज बदवा जी, सभी मेरे साथी सरकार जी, तो सभी हम सब लोग मिलकर इकट्ठे काम करेंगे और अच्छे हमारे रजत लाठर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो विपक्ष की भूमिका को बड़ी अच्छी तरह निभाएंगे। तो मैं आज का हमारा मुख्य उद्देश्य हम इनको शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना, राहुल गांधी जी को बधाई देना था कि उन्होंने खड़गे जी को बधाई देना था, सोनिया गांधी जी को इस विषय पर बधाई देने की बात थी कि उन्होंने जो शीर्ष नेतृत्व ने इतना अच्छा डिसीजन लिया संगठन सृजन के अभियान से, जैसे उन्होंने विधानसभा जैसे उन्होंने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करी है वैसे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करी है, वैसे सीएलपी लीडर की नियुक्ति करी है। तो मैं अपनी तरफ से और हमारे जिला शहरी कमेटी की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में अभी हाल ही में जो हरियाणा संगठन को लेकर और नेता प्रतिपक्ष का जो फैसला काफी समय से रुका हुआ था, उसको लेकर जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का करनाल शहरी व ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी दिल खोल के उसका स्वागत करती है और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि नैतिकता के आधार पर और एमएलएस की सलाह मशवरा के बाद 2 बार के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और आज हरियाणा के अंदर सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी है, हम शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और उनके साथ राव नरेंद्र जी को जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे, 2 बार के विधायक रहे और उनसे पहले जो उनके स्वर्गीय पिताजी थे, उन्होंने भी जनसेवा में विधायक के तौर पर काम किया, मंत्री के तौर पर काम किया। राव नरेंद्र जी को आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी और हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी, प्रफुल्ला जी, आप सभी ने जो जिम्मेवारी राव नरेंद्र जी को दी है, उससे आज हरियाणा के अंदर हर कांग्रेस जन के अंदर आज एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और उसके बाद ये तुरंत फैसला हुआ, मुझे लगता है कि अगली लड़ाई विपक्ष के तौर पर मजबूती से कांग्रेस पार्टी हमारे कुशल नेतृत्व के दिशा निर्देश पर लड़ने को तैयार है। आज हमारे साथ यहाँ पर भीमसेन मेहता जी, हमारी बहन सुमिता सिंह जी, हमारे मनोज बदवा जी, सोनी जी, हमारे नार सिंह संधू जी, निश्चय जी, सारी हमारी टीम, धीमान साहब, रजत जी, हमारे निश्चय सोई जी, नवजोत कश्यप जी, हमारे सभी पूरी टीम आज यहाँ इकट्ठे होकर आज इस चीज को लेकर, आज इस फैसले को लेकर आज एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे और पूरे कांग्रेस जनों में इस बात की खुशी की लहर है कि कांग्रेस में जो फैसला काफी लंबे समय से रुका हुआ था, वो फैसला पार्टी नेतृत्व ने लिया है
और इसका हम दिल खोल के स्वागत भी करते हैं और हमारी पार्टी के जो नेतृत्व है उनके नेतृत्व में बतौर विपक्ष के तौर पर एक मजबूती से लड़ाई लड़ने को हम सभी मिलकर एकजुट होकर तैयार हैं। इस प्रकार की मानसिकता लोकतांत्रिक देश के अंदर किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। भाजपा के एक प्रवक्ता ने जो कुछ दिन पहले इस प्रकार की लाइव मीडिया चैनल के अंदर बयानबाजी दी है उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अभी पता लगा है कि कल उन्होंने पुलिस में सरेंडर करके और माफी भी मांगी। ये भाजपा के लोग सावरकर के लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों से माफी मांगी थी। जितने उत्सुकता से ये कोई बात कहते हैं उतने ही जल्दी डरावे से ही अपनी बात वापस भी ले लेते हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने ये बात कही, उसका पूरे देश के अंदर अक्रॉस एनी पार्टी इस बात की निंदा हुई कि इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा के आरएसएस की शाखा के अंदर शायद इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है कि नेता विपक्ष देश का जो है उसको मारने की धमकी शरेआम दी जा रही है। मुझे लगता है कि इन चीजों का लोकतंत्र में कोई स्टैंड नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप लद्दाख के बारे में मान लो, देखिए जी, लगातार लद्दाख को पूर्ण स्टेट का दर्जा के लिए वहां पर जो है लोग संघर्ष कर रहे थे और उसमें जो सबसे मुख्य रूप से जिन्होंने इस संघर्ष को बड़े लंबे समय से चलाया, आज उनके ऊपर कहीं ना कहीं देश विरोधी इल्जाम लगाकर उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है वो इस पर अपना काम कर रही हैं, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी का भी बयान आज अखबार में आया है वो भी आप सभी ने शायद देखा होगा कि उनका कहना है कि उनके पति को इसकी वजह से जो संघर्ष उन्होंने किया है लद्दाख के लिए उसकी वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से गलत है। मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही हैं तो उसके बाद इसके बारे में कुछ कहना होगा, लेकिन जो वहां की भावना है, वहां के लोगों की भावना है वो उनके साथ है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैम क्या कहेंगे? मैं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे सभी सीनियर लीडर्स हैं, मल्लिका खड़गे जी है, सोनिया जी, राहुल जी, वेणुगोपाल जी, वीके हरिप्रसाद जी हरियाणा के हमारे इंचार्ज है, मैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े भाई और पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया और राव नरेंद्र सिंह जी को उन्होंने स्टेट का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना। उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ, व्यक्त करती हूँ और हमें पूरा विश्वास है कि सभी हमारे पूरे सब कांग्रेसी साथ इकट्ठे होकर विपक्ष की हम भूमिका मजबूती से उठाएंगे। विपक्ष की जो कमी है, जो लोग जिन उनकी बातों से परेशान और तंग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन सभी चीजों के खिलाफ, महंगाई के, हम आवाज उठाएंगे सब एक होकर। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे भाई पराग गाबा जी, राजेश वैद, इनको यहाँ जिला अध्यक्ष बनाया है ग्रामीण का, शहरी का, बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। हम सब इनके साथ हैं और पूरा हमारा सपोर्ट इनके साथ। लड़ाई हो रहा है, इलेक्शन के समय कुछ और बातें थी, अब कुछ और बातें हैं और बहुत सी हमारी महिलाएं हैं जो परेशान हैं, जिनको नहीं मिल रहा है। पहले इन्होंने कहा था कि हर महिला को मिलेगा, उसके अंदर उन्होंने बहुत सी कैटेगरी कर दी, तो बहुत ही गलत होगा। ये धोखा है ना, धोखा है महिलाओं के साथ। सामूहिक तौर पर अपने शीर्ष नेताओं को आज धन्यवाद करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता बनाया गया कि लंबे समय के बाद, और साथ ही साथ हमारे जो प्रधान बने हैं हमारे प्रदेश के राव नरेंद्र सिंह जी, एक बहुत अच्छा फैसला है। हम सभी कांग्रेस जनता का सराहना करते हैं। हमें एक बहुत बढ़िया एक नेतृत्व मिला है जिससे हमारी पार्टी और मजबूत होगी। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, हम विपक्ष की भूमिका बहुत ही खूबी से निभा पाएंगे और जो भी जन विरोधी बातें होंगी सरकार की, मौजूदा सरकार की, उसको उठाने का हम आपके माध्यम से
या सड़कों के माध्यम से हम उसको पूरा करेंगे। इस तरीके से हम आज सारे यहाँ पर शामिल होकर बैठे हुए हैं। बाकी सारी बातें आपके सामने रखी गई हैं। मैं अपनी ओर से भी अपने शीर्ष नेताओं का, खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का और हमारे प्रधानी जी का, के जी का, इन सबका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया फैसला लिया है। इस फैसले से हम सभी संतुष्ट हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और हमारे 2 बार के मुख्य मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है। तो विधानसभा के अंदर जो आम जनमानस के या सरकार के मुद्दे हैं, जो जनमानस के खिलाफ है, उनकी लड़ाई वो विधानसभा में उठाने का काम कर रहा है। संगठन में राव नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी का हमारे राज बाबा जी शहरी अध्यक्ष बने हैं, राजेश जी ग्रामीण अध्यक्ष बने हैं। उनके नेतृत्व में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आम जन की आवाज को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो हमारे करनाल जिला की है, करनाल के अंदर इस प्रकार से हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश का संगठन बना है जिला वाइज। हम आवाज को, जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे। इसके लिए आपके माध्यम से मैं करनाल की जनता को भी, हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां भी देता हूँ कि रिटायर्ड है तो पूरे युवाओं के अंदर पूरा जोश है और जिस हिसाब से हम चल रहे थे पूरी मजबूती हमारी पार्टी को मिली है और पूरी मजबूती के साथ अपने नेताओं के साथ सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे और जो भी इनकी गतिविधियां चल रही हैं जनता के खिलाफ उनका मजबूती से सामना करेंगे। सड़कों पे लड़ाई पूरी अपने अध्यक्षों के साथ, सारे हमारे नेता आप सभी के बीच में है। और जो अब हमारे केंद्र से जो आया है कि भाई हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो हमारा नेता बनाए विपक्ष का, तो इतनी मजबूती मिली है, पूरी मजबूती, ना टायर्ड है ना रिटायर्ड है, युवाओं में पूरा जोश है। मैं अपने दोनों नेताओं को बधाई देता हूँ, राव नरेंद्र सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई और पूरे करनाल की तरफ से भी मैं अपने नेताओं को, करन की धरती से अपने दोनों नेताओं को बधाई देता हूँ और पूरा करनाल पूरा खुश है और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई करेंगे।